Hello guys, because of some personal and medical issues, I was absent for long time. But now we will continue our lecture. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बारे में. बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे. चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. देखो द लिविंग वर्ल्ड के अंदर एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड के अंदर एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है जिन्हें हम बोलते हैं अर्नस्ट मेयर. तो उनके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है. चलो देखो अर्नस्ट मेयर. अर्नस्ट मेयर जी के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है. सबसे पहले इनका जन्म हुआ था 1904 में और डेथ हो गई थी 2004. यानी कि इनकी जिंदगी 100 इयर्स. ठीक है, 100 साल की जिंदगी का सफर रहा है. सेकंड पॉइंट है, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है. किस नाम से जाना जाता है? सेकंड पॉइंट, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. थर्ड पॉइंट, अर्नस्ट मेयर जी को 3 प्राइज मिले हैं जिन्हें हम ट्रिपल क्राउन के नाम से जानते हैं. कौन कौन से? बल्जान, इंटरनेशनल, क्रेफोर्ड. कौन कौन से? बल्जान, इंटरनेशनल, क्रेफोर्ड. अवॉर्डेड बाय awarded by 3 प्राइज जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल क्राउन. कौन कौन से प्राइज मिले हैं? फर्स्ट बल्जान, सेकंड इंटरनेशनल, थर्ड क्रेफोर्ड. ईयर की भी बात कर लेते हैं. कब मिला था बल्जान? 1883. 1994 में इंटरनेशनल एंड 1999 में क्रेफोर्ड. बस ये 3 पॉइंट जाने जरूरी हैं. फर्स्ट, 100 साल की जिंदगी 1904 से 2004 तक. सेकंड, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से जाना जाता है. थर्ड, 3 प्राइज मिले हैं जिन्हें हम ट्रिपल क्राउन के नाम से जानते हैं. कौन कौन से? बल्जान, इंटरनेशनल, क्रेफोर्ड. कब मिले थे? 1883, 94 और 99. समझ आ गया? चलो अब हम बात करते हैं व्हाट इज लिविंग. अब हमारा मेन टॉपिक आता है व्हाट इज लिविंग. व्हाट इज लिविंग. देखो व्हाट इज लिविंग ये बताने के लिए हमें 5 पॉइंट जानने बहुत ज्यादा जरूरी है. कौन कौन से? फर्स्ट, ग्रोथ. सेकंड, रिप्रोडक्शन. थर्ड, मेटाबॉलिज्म. फोर्थ, कॉन्शियसनेस. और इसके अंदर एक और आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस. क्या आता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस.
पॉइंट इसके अंदर आता है सेल, सेल, टिश्यू, ठीक है। अब देखो वन बाय वन इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल एंड टिश्यू, ये सारी चीजें डिफाइन करेगी कोई चीज लिविंग है या नहीं है। व्हाट इज लिविंग, इसको डिफाइन करने के लिए हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में। फर्स्ट, ग्रोथ। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ। देखो ग्रोथ क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ है अपना ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो भाई, ग्रोथ क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है इसके अंदर दो विशेषताएं होंगी। कौन कौन सी, देखो ये तो ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन साइज और मास। साइज में इंक्रीज हो सकता है, मास में इंक्रीज हो सकता है। सेकंड क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या फिर इंडिविजुअल। समझ आया। देखो इंक्रीज इन साइज और मास, साइज में इंक्रीज होना, जैसे हम स्टार्टिंग में छोटे होते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, तो साइज में इंक्रीज हो गया। और इंक्रीज इन मास का मतलब होता है मास, इंक्रीज इन मास का मतलब हम मास में भी इंक्रीज हो गए, कोई पतला होता है कोई मोटा होता है। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंडिविजुअल। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो नंबर का इंक्रीज होना। ठीक है, देखो इंक्रीज इन मास या फिर साइज, मास या साइज में इंक्रीज होना। सेकंड, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और इंडिविजुअल, देखो इंक्रीज इन मास, एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जांपल दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो हम क्या होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जांपल नहीं दिया है। एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिया है माउंटेन का। किसका, माउंटेन का। देखो ये बना दिया मैंने माउंटेन। माउंटेन के ऊपर एक्युमुलेशन ऑफ सैंड, सैंड का इकट्ठा हो जाना, ये क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ सैंड। सैंड का एक्युमुलेशन हो जाना क्या है, ये भी ग्रोथ है। ये भी क्या, ये भी तो एक तरह की ग्रोथ है ना। साइज में इंक्रीज होना क्या है, ग्रोथ है। यहां पे देखो नंबर ऑफ सेल में इंक्रीज होना, एग्जांपल अमीबा। अमीबा में देखो 1 से कितने हो गए, 2 हो गए। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल या फिर इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, तो क्या हो गया, ये भी ग्रोथ है और ये भी ग्रोथ है। समझ आया। इसके बाद देखो, इसके बाद हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट पॉइंट, इन प्लांट, प्लांट के अंदर कैसी ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ग्रो,
ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ। थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन एनिमल के अंदर, प्लांट में ऐसा क्यों होता है? कंटिन्यूअस ग्रोथ क्यों होती है? लगातार ग्रोथ प्लांट के अंदर क्यों होती है? क्योंकि इसके पास होती है मेरिस्टेमेटिक सेल जो कंटिन्यूअस ग्रोथ करती रहती है। एक टाइम तक क्या होगा, ग्रोथ स्पीड से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, लेकिन बढ़ेगी जरूर। समझ आया? लेकिन एनिमल के अंदर, इन एनिमल्स के अंदर अप टू अ सर्टेन एज, एक एज तक रुक जाती है। ठीक है, किसी की हाइट 5 फीट, किसी की 6। समझ आया? सर्टेन एज पे क्या होगा, एनिमल के अंदर रुक जाती है, लेकिन प्लांट के अंदर कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है। समझ आया इतना? देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। साइज में इंक्रीज होना, मास में इंक्रीज होना, कंटिन्यूअस ग्रोथ होना, क्या है, ये सारी सारे क्या है, विशेषताएं हैं। सारे सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। लेकिन ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर में डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट के अंदर, बोर्ड में दोनों के अंदर पूछा जाता है। समझ आ गया? देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं यहां पे लिखवा देता हूं 1 by 1। ध्यान से देखना, एक तरफ लिख दिया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और एक तरफ डिफाइनिंग फीचर। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये क्या होगा, show by all living and non-living organism। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों ही शो करेंगे, क्योंकि फीचर्स है ना, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उनके कुछ ना कुछ तो फीचर्स होंगे। समझ आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो उनके अंदर विशेषताएं होंगी। लेकिन डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग का मतलब होता है शो बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। बस ये याद रखना, विदाउट एनी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब अगर किसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो उसे क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लेकिन इसके साथ साथ प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन, प्लस कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ना करे उस प्रॉपर्टी को, उसे क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग फीचर। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर कोई सी भी प्रॉपर्टी हो सकती है, साइज में इंक्रीज होना, हाइट में इंक्रीज होना, कलर, ये सारे सारे क्या है,
कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। समझ आ गया दोनों के अंदर डिफरेंस। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें ग्रोथ भी आ जाएगा, इसमें मेटाबॉलिज्म भी आ जाएगा, इसमें रिप्रोडक्शन भी आ जाएगा। उसके अंदर जो पॉइंट्स है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्या क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म आएगा, कॉन्शियसनेस आएगा, इसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस आएगा। समझ आ गया, इतना समझ आ रहा है? क्योंकि अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल टिश्यू, ये सारे सारे क्या हैं, डिफाइनिंग फीचर्स हैं। सारे सारे क्या हैं, डिफाइनिंग फीचर्स हैं। देखो ग्रोथ के बारे में मैंने बता दिया जितने पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। दोनों में डिफरेंस बता दिया, अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। फटाफट देखो, वीडियो लेंथी हो जाती है इसलिए देखते नहीं हो, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा छोटा किया जाए वीडियो को। इसे थोड़ा स्पीड से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सेकंड, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन सबको पता है, अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। इसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देखो कैसे होता है रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल। अब देखो एसेक्सुअल जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसकी बात करूंगा बस। एनसीईआरटी में फंगस के बारे में, फंगस में क्या होता है, स्पोर्स, सभी को पता है। नहीं पता तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। यीस्ट एंड हाइड्रा, यीस्ट एंड हाइड्रा में बर्ड्स होते हैं और ये कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बर्डिंग। ये तो सभी को पता होगा, बर्डिंग। नेक्स्ट प्लेनेरिया, प्लेनेरिया कैसे करता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और प्लेनेरिया के पास क्या होता है, ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन, इसके पास ट्रू रीजनरेशन पावर होती है प्लेनेरिया के अंदर। समझ आ गया इतना सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। देखो इसमें एक और पॉइंट है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल अमीबा ले लेता हूं, ठीक है। इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। इन दोनों में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ होते हैं। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, इनके अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं हम साइनोनेमस। साइनोनेमस, ठीक है, एक साथ होते हैं इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। और देखो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब देखो डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, यहां पे देख लेते हैं। इधर फटाफट आ जाओ, देख लिया करो वीडियो, मेहनत तो लगती है भाई। वो कहता अपना टाइम आएगा, कभी तो आएगा, लगे रहो। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन क्या है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब देखो डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, मैंने क्या बोला, विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है।
कौन कौन से एक्सेप्शन है देखो। क्यों नहीं है डिफाइनिंग फीचर? क्योंकि एक्सेप्शन में लिख लेना एग्जाम्पल, स्टेराइल कपल, स्टेराइल कपल बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सेकेंड, वर्कर हनी बी, हनी बीज भी इसके अंदर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? म्यूल, ये क्या होंगे? बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एक्सेप्शन आ गया ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस प्रॉपर्टी को शो करें विदाउट एनी एक्सेप्शन, प्लस कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करना चाहिए। अब देखो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग शो नहीं करते लेकिन लिविंग करते हैं, बट उसमें एक्सेप्शन है, इसलिए क्या होगा? नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। समझ आ गया? अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड, मेटाबॉलिज्म। देखो मेटाबॉलिज्म एनसीईआरटी के अंदर एक प्यारी सी लाइन लिखी है, लिख देता हूं मैं। द सम ऑफ all chemical reactions the sum of all chemical reactions occur in our body अब देखो मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बड़ी चीज का टूट के छोटा होना, एनाबॉलिज्म होता है छोटी छोटी चीजों का जुड़ के बड़ा बन जाना। समझ आ गया? तो ये कैसा हो सकता है? ये कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है और एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है और एनाबॉलिज्म भी हो सकता है। अब देखो इसमें एनसीईआरटी के अंदर टेस्ट ट्यूब का एक एग्जांपल दिया है, वो बता देता हूं, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है। देखो ये क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर भी है। ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्यों है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग के अंदर हो रहा है, जितने भी लिविंग है उसके अंदर होगा। कैसा होगा भाई? देखो सेल के अंदर रिएक्शन चल रही है, कंटिन्यू रिएक्शन चल रही है, तो ये क्या है? मेटाबॉलिज्म है। बॉडी के अंदर रिएक्शन चलती रहती है ना कंटिन्यूअस, वो सभी लिविंग के अंदर होगा। कोई भी एक सिंगल लिविंग नहीं दिखा सकते जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म ना हो, लेकिन नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। नॉन लिविंग कुर्सी है, टेबल है, ये बोर्ड है, इसमें क्या होगा? नहीं हो रहा मेटाबॉलिज्म, नॉन लिविंग है ना ये, इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। अब देखो ग्रोथ में मैंने क्या बताया था? ग्रोथ में माउंटेन के ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड, धूल का जम जाना या फिर बर्फ का जम जाना, ग्रोथ तो हो रही है ना माउंटेन की। माउंटेन क्या है? नॉन लिविंग, उसके ऊपर ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या है? ग्रोथ क्या होगा? डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग के अंदर हो रहा है। लेकिन मेटाबॉलिज्म ये तो नॉन लिविंग में नहीं हो सकती, ना माउंटेन के अंदर हो रही है ना बोर्ड के अंदर। देखो बोर्ड पे अगर देखा जाए माइक्रोस्कोपिक तरीके से, तो इसके ऊपर चौक का एक्यूमुलेशन हो गया, तो यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। समझ आ गया? बोर्ड के ऊपर चौक या फिर माउंटेन के ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड का हो जाना या फिर बर्फ का जम जाना क्या है? वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन है, म्यूल, वर्कर हनी बी, तो वो भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि ये सभी लिविंग में हो रहा है और किसी भी नॉन लिविंग के अंदर नहीं हो रहा, इसलिए क्या है? मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है। अब देखो यहां पे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है, वो मैं बता देता हूं। दिया है टेस्ट ट्यूब का। देखो टेस्ट ट्यूब बाहर लेबोरेटरी में रिएक्शन कराएंगे, इसमें क्या हो रही है? एक रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन हो रही है,
क्या है रिएक्शन? लिविंग। कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा ना, जैसे हमारी बॉडी में बन रहा है, हम लेबोरेटरी के अंदर बना रहे हैं, सपोज हम ग्लूकोज बना रहे हैं, या फिर अमाइनो एसिड और ग्लिसरॉल मिलके हम फैटी एसिड बना रहे हैं, बाहर बना रहे हैं ना, रिएक्शन तो चल रही है। हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है? फैट ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लिसरॉल अमाइनो एसिड के अंदर, या फिर जुड़ेगा तो फैट बन जाएगा। यहाँ पे हम फैट बना रहे हैं, बॉडी के बाहर बना रहे हैं, रिएक्शन तो सेम हो रही है। तो रिएक्शन क्या है? लिविंग है। लेकिन टेस्ट ट्यूब, ये क्या है? टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग है भाई। हम यहाँ पे रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म, इसमें जो रिएक्शन हो रही है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है। समझ आ गया? अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल। बस ये 3 पॉइंट बचे, फटाफट देख लेते हैं। फोर्थ, कॉन्शियसनेस। देखो कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एबिलिटी। किसकी एबिलिटी? सेंस और रिस्पॉन्स करने की। सेंस और रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। अब देखो सेंस और रिस्पॉन्स कब करेंगे? सेंस किस चीज को सेंस करेंगे? इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंज हो रहा है, सपोज ठंड ज्यादा हो गई, सेंस किया हमने, रिस्पॉन्स किया, हमने कपड़े पहन लिए, ज्यादा मोटे कपड़े पहन लिए, या फिर हीट के पास चले गए। सेंस है रिस्पॉन्स, इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस, यानी कि होशो हवास में होना। समझ आया? किससे रिस्पॉन्स और सेंस और रिस्पॉन्स किसे करेंगे? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सेंस और रिस्पॉन्स किसे करते हैं हम? एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो क्या हो सकती है? कैसी हो सकती है भाई? ये हो सकती है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट से हो सकती है। और क्या हो सकता है? केमिकल। केमिकल हो सकती है, फिजिकल और बायोलॉजिकल। अब बोलोगे समझ नहीं आया भाई, सेंस और रिस्पॉन्स क्या कहना चाह रहे हो? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होशो हवास में होना। हम किसी चीज को सेंस करें और रिस्पॉन्स करें, उसके रिगार्डिंग उस रेस्पेक्ट में हम रिस्पॉन्स करेंगे, उससे क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। देखो मैंने क्या बोला? एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इन्वायरमेंटल। सपोज केमिकल, कोई केमिकल गिर गया या फिर गिरने वाला है, हमें फील हो गया, हमने सेंस किया और रिस्पॉन्स करके हाथ हटा दिया। फिजिकल, किसी ने टच किया, हमें एहसास हो रहा है कोई टच करने वाला है या फिर कोई सुई चुभाने वाला है, तो हमने हाथ हटा लिया, तो क्या हुआ? फिजिकल। बायोलॉजिकल भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे आके गिर गया, जैसे कीड़ा गिर जाता ना, मच्छर आ गया, तो हमने मच्छर को मारने के लिए हाथ इस तरह से किया या फिर हटा दिया, तो वो क्या है? रिस्पॉन्स दे रहे हैं हम, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। तो ये भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन लिविंग तो नहीं करेगा। ये बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड हो गया, वॉल है साइड में, या फिर फोन है, ये नहीं कर सकता ना। मच्छर यहाँ पे बैठ गए तो हटाएगा नहीं। समझ आ रहे? नॉन लिविंग नहीं शो करेगा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे शो करेंगे। अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन आता है, उसे हम बोलते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। यहां पे एक वर्ड आता है, देखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखो सेल्फ कॉन्शियसनेस ये क्या है? सारे के सारे ये सिर्फ किसके लिए है? ह्यूमन बीइंग। ये सिर्फ क्या है? ह्यूमन बीइंग के लिए। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ हम है और कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है।
ये डिफाइनिंग फीचर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब मान लो कोई बंदा मेंटली डेथ है या फिर कोमा के अंदर है, अब वो क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे? डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो नहीं हुआ ना, सीधी सी बात है। अब कोई बंदा ब्रेन डेड है, कोमा के अंदर है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, उसे मार लो, पीट लो, सुई चुबा दो, ठीक है, थप्पड़ मार दो, केमिकल डाल दो, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए हम सेल्फ कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते, क्योंकि जो बंदा कोमा में है वो भी एक तरीके से हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते ना, वो लिविंग है नॉन लिविंग है। अभी वो क्या है? सपोर्टेड बाय मशीन, मशीन से सपोर्ट दी जा रही है, लेकिन अगर वो रिकवर हो गया तो मशीन की सपोर्ट हट जाएगी, वो क्या हो जाएगा? सेल्फ कॉन्शियस हो जाएगा। समझ आ गया? इसके बाद एक चीज आती है सेल, यहां पे लिख देता हूं मैं, फिफ्थ सेल। सेल या टिश्यू, अब देखो सेल और टिश्यू ये भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है भाई। क्यों है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? इसको पता, पूरा चैप्टर है, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ ही आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है? सेल क्या हो? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब देखो सेल के अंदर, देखो सेल के अंदर प्रॉपर्टी तो है, लेकिन उसके बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा वो काम नहीं करेगी। देखो सेल के बीच में इंटरेक्शन होगा, ये बना दी मैंने सेल यहाँ पर, और ये बना दी सेल। अब इन सेल के बीच में जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा किसी काम की नहीं है। इंटरेक्शन हुआ, सेल सेल के बीच में क्या बन गया? पढ़ाया ना, सेल मिलके क्या बनाएगी? टिश्यू बनाएगी। ये बन गया देखो बड़ा सा, ये रहा टिश्यू बन गया। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे आगे? इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, सपोज इस तरह से टिश्यू आ गया, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। समझ आ गया? तो हमने क्या पढ़ा? सिर्फ दो चीजों के बारे में आज पढ़ा है। लेक्चर बड़ा हो गया होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है बड़ा हो गया हो। मैंने सोचा था कि 15 मिनट से 20 मिनट का लेक्चर होगा, बट हो सकता है बड़ा हो गया होगा, कोई नहीं। बट ध्यान से देखना, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे छोटा हो जाए, लेक्चर को 15 मिनट का बनाने की कोशिश करूंगा। आज हमने पढ़ा है अर्नस्ट मेयर जी के बारे में, उसके बाद पढ़ा है व्हाट इज लिविंग। लिविंग में हमने पढ़ा ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल और टिश्यू के बारे में। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आगे से बढ़ाएंगे फुल इंटरेस्ट के साथ, और अब साथ नहीं छूटेगा। नीट एंड बोर्ड दोनों के लिए हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।